नमस्कार। हमारे आसपास के उद्भिज और प्राणी। उद्भिज का मतलब पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ। तो हमारे आसपास बहुत तरह के जीव जंतु और पेड़ पौधे होते हैं और वो अलग अलग स्थानों पे, अलग अलग जगहों पे पाए जाते हैं। उनका एक विशेष स्थान होता है, ठीक है। तो उनके बारे में हमको समझना बहुत ज़रूरी है कि कलमी साग कहाँ उगता है, सांप कहाँ रहते हैं, केचुआ कैसे कहाँ रहता है, बया पक्षी कैसे रहता है, नारियल का पेड़ ज़्यादातर कहाँ पाए जाते हैं। तो हर एक प्राणी और पेड़ पौधों का एक विशेष स्थान है। कोई ज़मीन पर रहता है, तो कोई पानी में रहता है, तो कोई रेगिस्तान में रहता है। तो इस पाठ में यही समझाने की कोशिश की गई है कि हर एक प्राणी का, हर एक जीव जंतु का, हर एक पेड़ पौधे का एक अलग अलग स्थान होता है और वे लोग अलग अलग जगहों पर निवास करते हैं। तो चलिए एक बार देख लेते हैं ये सब जो है कलमी साग, सांप, केचुआ, ये सब कहाँ ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो उनको हम एक बार देख लेंगे। तो पहले हम प्राणी और उनके संभावित आवास के बारे में जानेंगे। जैसे सांप सूखे और घास वाले क्षेत्र में या जंगल और खेतों में ज़्यादातर पाए जाते हैं। केचुआ नम मिट्टी वाले क्षेत्र में, खेतों और बाग बगीचों में। बाया पक्षी झाड़ियों में, पेड़ों वाले क्षेत्र में, नदी तालाब के आसपास। मछली जलाशयों में, नदी में, तालाब में, झील में, समुद्र में। रेड पांडा कहाँ पाया जाता है? ठंडी जगह में, ठंडी और ऊंचाई वाले क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, पहाड़ी वन में, मुख्यतः हिमालय क्षेत्र में। अब देख लेते हैं पौधे और उनके संभावित आवास। जैसे कलमी साग। कलमी साग खेतों में और घर के आसपास नम मिट्टी जहाँ पर रहता है वहाँ पर कलमी साग मिलता है। नारियल का पेड़ तटीय क्षेत्र, मतलब समुद्र के किनारे ज़्यादातर नारियल पेड़ वहीं पाए जाते हैं, जल के आसपास। पलाश शुष्क वनों में और मैदानों में। चीड़ का पेड़ कहाँ पाया जाता है? पहाड़ी क्षेत्र, ठंडे पर्वतीय क्षेत्र में पाया जाता है। कैक्टस कहाँ मिलता है? रेगिस्तान क्षेत्र में, ठीक है। अगले पृष्ठ पर एक चित्र दिया हुआ है, तेंदुआ है और एक चीता है। तो इसके बारे में आप लोग ज़्यादा अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। इसमें यही बताया गया है कि तेंदुआ और चीता दिखने में बहुत एक जैसा दिखते हैं, लेकिन वो एक जैसा नहीं होते। उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, उनमें क्या समानताएं हैं। तो इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले पृष्ठ पर। अगले पृष्ठ पर भी दो पक्षी को दिखाया गया है। इनमें भी वही बातें कही गई है। इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, बहुत आसान है, समझ में एक बार में आ जाएगा। इसी के नीचे एक कार्य दिया गया है। अब तुम लोग आगे के चित्रों को ध्यान से देखो। चित्रों से उद्भिज और प्राणियों को पहचानने की कोशिश करो। पहचानने के बाद उसके रहने की जगहों को लिखो, ठीक है। तो हम लोग इस कार्य को कर लेंगे। जैसे क्रम संख्या 1 में उद्भिज का नाम दिया है कलमी साग। रहने की जगह कहाँ है? अभी मैंने बताया ना, नम गीली मिट्टी या पानी में। 2 नंबर दिया है नारियल पेड़। इसका रहने की जगह जैसे मैंने अभी बताया, समुद्र के किनारे। कमल। कमल कहाँ? तालाब में या झील में। अब आते हैं प्राणियों के नाम। प्राणियों में बया कहाँ? पेड़ घोंसला बनाता है। सिंह जंगल में रहता है। मेढक जल और भूमि में रहता है। फिर से हम आते हैं, ये देखिए, पहले हम उद्भिज देख लेते हैं। कैक्टस। कैक्टस कहाँ? रेगिस्तान में। पीपल का पेड़ कहाँ? सड़क किनारे। मक्का खेत में। बांस पहाड़ी या नम क्षेत्र में। आम का पेड़ बाग बगीचा में। अब इसको देख लेते हैं। मेढक तक मैंने पढ़ा। अब मछली जल, नदी, तालाब, मतलब जलाशयों में। ऊँट कहाँ? रेगिस्तान में। भालू कहाँ? जंगल और पहाड़ी क्षेत्र में। उल्लू कहाँ? पेड़ की कोटर में या खंडहर में। अंधेरी, जहाँ पे अंधेरा ज़्यादा रहता है वहाँ पे उल्लू पाया जाता है और पेड़ पर मिलता है। हाथी घना जंगल में। अब अगले पृष्ठ पर देखिए, कहाँ रहते हैं वे। इसमें दिया गया है कुछ जगहों का चित्र। कहने का मतलब है कि बहुत तरह की जगह है और हर जगह पर अलग अलग किस्म के जीव जंतु पाए जाते हैं। तो इन चित्रों को
देख कर आपको बताना है कि कहाँ पर कौन कौन से जीव रहते हैं। तो हम एक एक करके इनको हम समझ लेंगे, ठीक है। तो पहला चित्र है, इसको हम देखते हैं। पहला चित्र है घना जंगल वनों का क्षेत्र, ठीक है। यह निवास स्थान जंगली जानवरों जैसे बाघ, हिरण, बंदर आदि के लिए उपयुक्त है। दूसरा चित्र है, ये देखिए, दूसरा चित्र है समुद्र जल का आवास। इसमें मछलियाँ, व्हेल, डॉल्फिन आदि जलचर जीव रहते हैं। और तीसरा चित्र क्या है, जंगल जैसा ही है। तीसरा चित्र है वन, हरा भरा जंगल। यह भी जंगली जानवरों का आवास है, जैसे हाथी, तेंदुआ आदि। चौथा चित्र कैसा, ये क्या है, आपको क्या समझ में आ रहा है चौथा चित्र? चौथा चित्र है खेती का क्षेत्र है, ठीक है। खेत, यह मनुष्यों द्वारा उपयोग की जाने वाली भूमि है, पर यहाँ भी सांप, चूहा, कीड़े मकोड़े आदि जीव मिलते हैं। पांचवा चित्र में क्या है, चलिए ये पांचवा चित्र में हम, ये कौन सा क्षेत्र है, पहाड़ी। इसके बारे में आपको लिखना है, कमेंट करके बताना है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे है ये वाला चित्र। तो ये कहाँ, कैसा चित्र है और कौन सी जगह है ये है तालाब झील का क्षेत्र। यह क्षेत्र मेढक, मगरमच्छ, बत्तख, मछलियों आदि के लिए उपयुक्त है। और आखिरी चित्र कौन सा है, रेगिस्तान। आखिरी चित्र रेगिस्तान का है। यहाँ ऊंट, छिपकली, सांप, लोमड़ी जैसे जीव रहते हैं जो गर्म और शुष्क वातावरण में जीवित रह सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।